थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, सब बहुत मज़े में होंगे। यहाँ पर भी समर्स आ गई हैं और समर्स आते ही उसके साथ ठंडा ठंडा वाटरमेलन आ गया है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना वाटरमेलन के सीज़न में। मुझे वाटरमेलन इतना पसंद एक्चुअली था पसंद, बट यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा उसकी क्रेविंग होती थी। और एक्चुअली हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ तो वाटरमेलन बहुत सारे टाइम के लिए आता है और बहुत ज़्यादा मिलता है ना, तो वहाँ पे हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यहाँ आके फ़ील हुआ था वाटरमेलन एक्चुअली जब आया फाइनली कि इसकी वर्थ क्या है। और सरप्राइजिंगली यहाँ का वाटरमेलन है भी मज़े का, तो हर ऑल्टरनेटिव डेज़ में ही हम लोग खा रहे होते हैं। अच्छा देखिए, जो मैं वाटरमेलन काट रही हूँ ना, तो जो इसका ओवर राइप पार्ट होता है उसको मैं खुद ही से पहले से ही काट देती हूँ। ये है बिल्कुल ठीक, बस बहुत अच्छे तरीके से राइप हुआ हुआ है। बट वो हमें बचपन से सुनना है ना कि इसको खाने से डायरिया और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो मैं खुद ही से केयर करती हूँ। वाटरमेलन रेडी हो गया है। ये हस्बैंड और मेरा दोनों है। इसमें मेरा पोर्शन थोड़ा कम होगा, बाकी मैंने हस्बैंड को खाने के लिए दे दिया था। और ये बेसिकली मॉर्निंग का टाइम है। और जो रिमेनिंग वाटरमेलन है मैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। इससे ये फ्रेश भी रहता है, नेक्स्ट डे यूज़ भी कर सकते हैं और इसमें किसी और चीज़ की स्मेल भी नहीं आती। अब बना रही थी मैं अपने लिए स्मूदी, और ये हैं पाइनएप्पल चंक्स, फ्रोज़न पाइनएप्पल चंक्स। वैसे तो यहाँ फ्रेश पाइनएप्पल भी मिलता है, लेकिन उसको काटना बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। और फिर जो स्मूदी है वो चिल्ड भी हो जाती है बिल्कुल, तो इसीलिए मैं फ्रोज़न ही ले लेती हूँ। पाइनएप्पल के साथ साथ इसमें ऑरेंज आएगा। आप चाहें तो ऑरेंज का जूस भी डाल सकते हैं अलग से, उसका जूस निकाल के, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि फाइबर जाए फ्रूट का साथ, इसलिए मैं पूरा ऑरेंज ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। वैसे भी यहाँ के ऑरेंजेस में ज़्यादा सीड्स होते नहीं हैं, 1-2 बीज होते हैं, वो निकाल दें आप। और साथ ही साथ फिर मैं इसमें कैरेट ऐड करूँगी और फिर इसमें जाएगी जिंजर, थोड़ी सी बिल्कुल जिंजर। अच्छा, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम यही फ्रूट्स रहें, मगर जो स्टार ऑफ माय ड्रिंक होती है वो हमेशा होती है लौकी। और बेसिकली मुझे लौकी को यूज़ करना होता है अपनी डाइट में, इसलिए मैं फिर उसको ऐसे स्मूदी की तरह पी लेती हूँ ताकि इसका टेस्ट भी पता ना चले। वैसे लौकी को सिर्फ आप बॉईल करके भी पी सकते हैं। जो जितना टुकड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ इसको हल्के सा बॉईल करें और बॉईल करने के बाद उसका पानी पी लें, लेकिन मुझे वो पीना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं इसको ऐसे पी लेती हूँ। अभी मैं अपनी ड्रिंक लेके सुकून से बैठने ही वाली थी कि हस्बैंड की आवाज़ आ गई, बेड पे जो भी कपड़े हैं उन्हें उठा के जगह पे रखो, मुझे लेटना है। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी जो है उनके साथ मस्ती मजाक करते करते मैंने कपड़े रखे, और वो थोड़ी नैप लेना चाह रहे थे। वो सुबह 5-5:30 बजे के उठे हुए थे, फुटबॉल खेलने के लिए गए थे, तो बस इसलिए। हस्बैंड अपना थोड़ा सा मी टाइम ले रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपना थोड़ा सा मी टाइम ले लूँ, क्योंकि मेरे भी सारे काम ऑलमोस्ट हो ही चुके थे। बस फिर मैं अपना वाटरमेलन और अपनी स्मूदी लेके बैठ गई सुकून से। जो इस मेरी नोटबुक पे लिखा है ना, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। चूज़ टू बी ग्रेटफुल। जो भी आपकी लाइफ में है, जितना भी है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मेरी डेयरी नोटबुक है जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें लिखती हूँ। कुकिंग मेन्यू, घर के कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं, यूट्यूब कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई आइडिया आ जाता है तो वो भी फ़ौरन ही नोट डाउन कर लेती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया, और फिर साथ ही 1 घंटे बाद हस्बैंड उठ गए और भूख के नारे लगना शुरू हो गए। मैं फ़िश लवर नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक से फ़िश खाते हैं।
और अब घर में एयर फ्रायर भी है, तो हम लोग इसी तरीके से फ्रोज़न फ़िश और फ्राइज़ ले आते हैं, एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल के इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। कभी वीक में 2 से 3 दफ़ा हस्बैंड को फ़िश खाने को मिल जाती है, उनका बस चले तो ये उनका फेवरेट लंच है। अगर वो ऑफिस नहीं गए हुए हैं, घर पर हैं, तो वो रोज़ यही डिमांड करते हैं। पर मैं थोड़ा बैलेंस करके चलती हूँ, इसलिए बस वीक में 2 या 3 दफ़ा ही उनको ये उनका फेवरेट लंच मिलता है। अब हस्बैंड को फ़िश एंड चिप्स दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा एयर फ्रायर गंदा हो गया है उसको भी साफ़ करना है। एक्चुअली कल भी मैंने एयर फ्रायर में कुछ चिकन बनाई थी थोड़ी सी, तो उसको मैंने साफ़ नहीं किया था, ऐसे ही बंद कर दिया था, थोड़ी सुस्ती हो रही थी, तो अब आज तो साफ़ करना ही था। अच्छा, आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों के पास एयर फ्रायर है तो आप लोगों को ये टिप बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आप लोग एयर फ्रायर को बहुत ज़्यादा रगड़ के वॉश करेंगे तो उसका जो नॉन स्टिक एरिया है वो सारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसमें पानी डाल के थोड़ा सा डिश वॉशर डाल के उसे 3 से 4 मिनट के लिए चलाएं, यानी कि डिश वॉशर और पानी को अच्छे तरीके से स्टीम बनने दें और फिर बाहर निकाल के पानी फेंक के अच्छे तरीके से रगड़ दें। ये देखें जिस तरीके से इस पर ये सब चिपक गया था, ये 2 मिनट में हल्का सा हाथ से बिल्कुल साफ़ करने से भी साफ़ हो गया है। तो बस इसी तरीके से इसको साफ़ करना पड़ता है। साथ ही साथ मैंने अपने लिए काले चने भिगो के रख दिए थे, आज काले चने बनाऊंगी। और देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ, ये मेरा डिनर सेट है जो मैंने बहुत जिद करके लड़ के बहुत महंगा लिया था, और अम्मी ने समझाया भी था कि ये मत लो, मुझे लग रहा है ठीक नहीं, बट मैंने नहीं सुनी और अब भुगत रही हूँ। खैर उसके बाद फिर हम जिम चले गए थे, जिम से वापस आए, मैंने अपने लिए काले छोले बनाए मसाले वाले, और साथ ही साथ हस्बैंड के लिए मैंने ये चिकन का सालन बनाया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, बस जल्दी से मैंने फ्रोज़न चिकन निकाली, उसको डीफ्रॉस्ट किया, और ये बोनलेस चिकन है, इसका बस मैंने टमाटर और प्याज के साथ अच्छा सा मसाला बना लिया। बेसिकली ये बस चिकन बन गई थी, लेकिन ये बहुत टेस्टी थी। कढ़ाई जैसा लुक दे रही है बट ये कढ़ाई है नहीं। और साथ ही साथ रोटी बनाना दिखा रही हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों को पहली बार शेयर कर रही हूँ कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। वैसे तो मैं रोटी बनाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ये वो वाहिद काम है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, और कितना ही सीख लूँ उसमें कोई ना कोई मिस्टेक मैं ज़रूर करती हूँ। गोल रोटी तो मुझसे कभी भी नहीं बनती, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को शूट करके ये दिखा रही थी कि देखें इन चूल्हों पे जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं हमारे, उसमें रोटी बनाना कितना मुश्किल काम है। इतनी ज़्यादा देर तक उसको तवे पे रखना पड़ता है। तो और फिर उसके बाद अच्छा, ये मैंने एक नया तरीका सीखा है। मैं इसकी जो मेरी प्लेट्स हैं इलेक्ट्रिक स्टोव की, उसी पे मैं हल्का सा हाथ से पकड़ के, ताकि बस रोटी भी टच ना हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बट रोटी भी टच ना हो और थोड़ा सा ये फूल भी जाए, क्योंकि अगर दूसरी साइड भी मैं तवे पे ही सेकूँ ना तो रोटी अकड़ जाती है और फिर वो मज़े की नहीं लगती खाने में। इसलिए उसको नरम सॉफ्ट बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। थोड़ी सी भी देर अगर एक्स्ट्रा हल्का सा भी प्लेट पे ये स्टिक हो जाए तो एकदम से धुआं निकलने लगता है और रोटी काली हो जाती है। लेकिन बहरहाल फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के मैंने अच्छी सॉफ्ट रोटी बनाना सीख ही लिया है। टाइम लगा पर हो गया। हस्बैंड को खाना खिला रही हूँ, गरम गरम हस्बैंड खाना खा रहे हैं। अपने मैंने छोलों के लिए प्याज वगैरह सब काट के रख ली थी, और फिर अब मैं आराम से अपने छोले और ग्रीन टी एंजॉय करूँगी। बस ये इतना सा पोर्शन नहीं, इसके अलावा भी मैंने एक बोल और खाए थे छोले, और यही था मेरा डिनर। आज मैंने थोड़ा कार्ब्स से ब्रेक लिया था, इसीलिए दिन में फ्रूट्स स्मूदी और रात में छोले खाए थे। आज का व्लॉग बस यहीं तक है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग कहीं बाहर रहते हैं और आपके घर भी इलेक्ट्रिक स्टोव है तो आप लोग रोटी बनाना कैसे मैनेज करते हैं। आप लोगों की टिप्स मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।